अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास कलीक है और स्मार्ट सोलर से आज हम आपके पास लेके आए हैं ब्रेकर्स की कुछ डिटेल्स। इसके लिए हमने बुलाया है नदीम जाफ़र साहब को, जो कि सोलर के बहुत एक्सपर्ट भी हैं और इसके अलावा इनकी स्पेशलाइजेशन है डीबी बॉक्सेस बनाने में और ब्रेकर्स की डिटेल्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम नदीम वालेकुम। साहब, दो तरह के ब्रेकर होते हैं, एक तो नॉर्मली ये छोटा ब्रेकर होता है और बड़ा ब्रेकर होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों ब्रेकर्स की हमें डिटेल्स बताएं कि ये इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और एक का नाम क्या है और बड़े को हम क्या कहते हैं सर। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये आम तौर पे ये जो टू पोल ब्रेकर होते हैं हम इनको बोलते हैं एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और जो बड़ी बॉडी में 3 पोल या 4 पोल में ब्रेकर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इन दोनों के डिफरेंसेस जो है मैं आज क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली जो छोटे ब्रेकर्स होते हैं इनकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। ब्रेकिंग कैपेसिटी को अगर हम लें तो बेसिकली ये बिलोंग करती है किलो अम्पेयर्स के साथ। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो इसके ऊपर मेंशन की होती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये जो एमसीबी है इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो होगी 6 किलो अम्पेयर या 10 किलो अम्पेयर। इतने लोड के ऊपर ये ब्रेक कर जाएगा यानी कि ट्रिप कर जाएगा। जबकि जो एमसीसीबी है इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो 18 किलो अम्पेयर या 24 किलो अम्पेयर या 32 किलो अम्पेयर हो सकती है। तो इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट होता है। लाइक एमसीबी को हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं यानी कि डोमेस्टिक स्केल के ऊपर, और एमसीसीबी को हम इंडस्ट्रियल स्केल में या हैवी लोड्स के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। प्लस ये है कि एमसीसीबी के अंदर वेरिएबल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। ये फिक्स्ड है, मिनिएचर जो है ब्रेकर ये फिक्स्ड कैपेसिटी का होता है, इसकी जो कैपेसिटी इस पर मैंशन है वही रहेगी। जबकि यहाँ पर इसकी आप गौर कीजिए, इसको जूम कीजिए तो इसकी ना डिफरेंट कैपेसिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अंडर डिफरेंट वोल्ट एंड अम्पेयर कंडीशंस ये वेरी कर रही होती हैं। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल फॉर्म मौजूद है और ये वेरिएबल कैपेसिटीज़ में मौजूद है करंट के साथ, और जो एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये फिक्स्ड कैपेसिटी में होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली जो सर्किट ब्रेकर हैं इनको लगाने का मकसद क्या है। जिस वक्त सर्किट ब्रेकर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थे तो हम इसके लिए यूज़ करते थे फ्यूज़ को। फ्यूज़ एक कह सकते हैं कि कोई रिलायबल सोर्स नहीं था कि फ्यूज़ के अंदर हम एक वायर यूज़ करते थे उस जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस को रीड करती है। जैसे ही रेजिस्टेंस एक कैपेसिटी से इंक्रीज़ करती थी या शॉर्ट सर्किटिंग होती थी और बल्क अम्पेयर गुजरते थे तो वो तार बर्न कर जाती थी और हम दोबारा नई तार उसमें लगा देते थे। ब्रेकर यही काम कर रहा है ऑटोमेटिकली। वंस अगर शॉर्ट सर्किटिंग होती है ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, आप शॉर्ट सर्किट वाले पोर्शन को रिमूव करते हैं, एरर को करेक्ट करते हैं, आपका ब्रेकर जो है दोबारा वर्किंग पोजीशन में आ जाता है। सर्किट ब्रेकर आमतौर पर आपको 3 लेवल प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छी क्वालिटी के सर्किट ब्रेकर की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि जैसे ही न्यूट्रल और फेज़ जो हैं वो आपस में टकराएंगे तो ये ट्रिप करेगा, इसको ट्रिप करना चाहिए। नंबर 2 इसके अंदर प्रोटेक्शन होती है थर्मल प्रोटेक्शन, यानी कि जब हीट प्रोड्यूस हो रही है या वो ओवरलोड हो रहा है तो भी ये ट्रिप कर जाएगा। तो नदीम साहब, आपने थर्मल प्रोटेक्शन की बात की है, थर्मल प्रोटेक्शन का जिक्र किया, तो अक्सर ब्रेकर्स गर्म हो जाते हैं और गर्म होके हमने देखा है कि कई दफ़ा ब्रेकर्स की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, मेल्ट हो जाते हैं लेकिन ट्रिप नहीं करते। हमने देखा है कि पूरी की पूरी डीवी बॉक्स को आग भी लग जाती है। जी, तो उसकी क्या वजह होती है? क्या वो उन ब्रेकर्स की थर्मल प्रोटेक्शन अच्छी क्वालिटी की नहीं होती या कोई और वजह होती है? जी सर, मैंने आपको शुरू में जिक्र किया है कि जितने भी ब्रेकर्स होते हैं उनकी एक ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें कि हम एसी के लिए जो ब्रेकर यूज़ करते हैं, पहले हम यूज़ किया करते थे 20 अम्पेयर्स 20 अम्पेयर का ब्रेकर। अब व्हाट इज़ अम्पेयर? अम्पेयर इज़ सब्जेक्ट टू वोल्ट। मिसाल के तौर पे आपके पास है 230 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स और ब्रेकर के जो अम्पेयर्स हैं यानी 230 मल्टीप्लाई 20 अम्पेयर्स, तो ये उसकी एक कैपेसिटी बन जाती है ब्रेकिंग की। अब अगर हम इन्वर्टर एसी यूज़ कर रहे हैं तो इन्वर्टर एसी चूँकि 9 या 10 एम्पेयर नहीं ले रहा बल्कि 6 साढ़े 6 एम्पेयर ले रहा है, तो यहाँ पर हम 16 एम्पेयर या इससे थोड़ी कम कैपेसिटी का ब्रेकर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक डिवाइस लगाई हुई है, पंखे लगाए हुए हैं जो मैक्सिमम 1 या 2 एम्पेयर ले रहे हैं, जबकि ब्रेकर आपने 10 एम्पेयर का लगाया है, तो ब्रेकर आपका कभी भी ट्रिप नहीं करेगा क्योंकि सर्टन लोड उसके अंदर से पास नहीं हो रहा। बाज़ का ब्रेकर ख़राब है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, ब्रेकर जो है इंटरनली जैम्ड है,
वो मेल्ट हो रहा है, बर्न हो रहा है, लेकिन ट्रिप नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपने मेक श्योर करना होता है कि जो ओरिजिनल अच्छे ब्रांड के, जैसे श्नाइडर है, ABB है, हैगर है, इन ब्रांड्स के ब्रेकर यूज़ करें और मेक श्योर करें कि ये ओरिजिनल ब्रेकर हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा जो आप बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आज आपने हमें बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताई है और दोनों ब्रेकर्स के बीच में डिफरेंसेस भी बताए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और स्क्रीन पर दिए गए मज़ीद नंबरों पर रब्ता करें ताकि आप मज़ीद मालूमात ले सकें हमसे। थैंक यू वेरी मच।